हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट से लेकर के और एक्सरसाइज 4 तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी एक्सरसाइजेस थे उनका लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट किया जा चुका है और आज हम लोग सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, प्रूव दैट 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसको लेके चलना है और राइट हैंड साइड आपको 0 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो देखें कैसे करेंगे। इसमें जो फर्स्ट टर्म दे रखा है इसको जैसा लिखा वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। 2 cos pi upon 13 cos ऑफ 9 pi upon 13 प्लस ये लिखा हुआ है cos 3 pi upon 13 प्लस cos 5 pi upon 13। तो cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, तो इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos c प्लस डी। c की वैल्यू कितनी है? 3 पाई अपॉन 13। d की वैल्यू कितनी है? 5 पाई अपॉन 13। तो क्या हो जाएगा? 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन में 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2। फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? 2 cos पाई अपॉन 13 cos ऑफ 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 cos, देखिए 5 पाई प्लस 3 पाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई। दैट मीन्स ये मिलेगा आपको 8 पाई अपॉन 13 इंटू 2 इंटू कॉस 3 पाई माइनस 5 पाई करेंगे तो आएगा माइनस का 2 पाई अपॉन में 13 इंटू 2। ये मिलेगा आपको। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। क्या आएगा फाइनल? 2 cos पाई अपॉन 13 cos ऑफ 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 cos, ये बचेगा 4 पाई अपॉन 13, 4 पाई अपॉन 13 इंटू cos, यहां पर आएगा माइनस का पाई अपॉन 13। आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है पॉजिटिव cos थीटा। तो ये cos ऑफ माइनस पाई अपॉन 13 का मतलब हो गया cos ऑफ पाई अपॉन 13। ओके, अब देखते हैं यहां से कुछ कॉमन हो सकता है। तो 2 cos पाई अपॉन 13 यहां पर भी दे रखा है और 2 cos पाई अपॉन 13 इधर भी दे रखा है। कॉमन ले लेंगे, 2 cos पाई अपॉन 13। क्या बचेगा? cos ऑफ 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos ऑफ 4 पाई अपॉन 13। Okay. Now next step, 2 cos pi upon 13. Again we use cos c plus cos d. यहां पर भी हम लोग cos c plus cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 cos 9 pi upon 13 प्लस 4 pi upon 13 अपॉन 2, 2 cos c plus d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी। तो 9 पाई अपॉन 13 माइनस 4 पाई अपॉन 13 और अपॉन में 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू, अब क्या आएगा देखो ध्यान से, 2 cos 9 पाई प्लस 4 पाई, ये हो जाएगा 13 पाई। दैट मीन्स 13 पाई अपॉन 13 इंटू 2। ये जो 2 है इस 13 के साथ चला जाएगा। ओके, इंटू कॉस ऑफ 9 पाई माइनस 4 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 13 इंटू
2। ये आ गया आपका, ये 13 से आपका 13 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू, यहां पर आएगा हमारे पास 2 cos पाई अपॉन 2, 2 cos पाई अपॉन 2 और इंटू cos ऑफ 5 पाई अपॉन 13। आपको पता है cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये cos पाई बाई 2 का मतलब हो गया cos 90 और cos 90 होता है 0, तो क्या आएगा 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू 0, 0 का मल्टीप्लाई cos 5 पाई अपॉन 13 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। इस 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 0। तो आपका राइट हैंड क्या प्रूव करना था 0, तो वही आपका आंसर आ गया 0। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। आपको 0 प्रूव करना है। फिर वही वर्क करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। देखिए क्या करना है। अब देखें यहाँ पर दो टर्म, ये जो दो ब्रैकेट दे रखे हैं आपके, एक ये ब्रैकेट है और आपका एक ये ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा और सेकेंड वाले ब्रैकेट में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ब्रेक होगा। ब्रैकेट के बाहर कॉस एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर साइन एक्स लिखा हुआ, अभी इसका कोई भी यूज नहीं होगा, हम केवल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 3x प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन में 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। इंटू में क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, जैसा वैसे लिख देंगे, प्लस अब आते हैं सेकेंड ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है cos c माइनस cos d। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था cos c प्लस cos d, यहां पर यूज करना है cos c माइनस cos d। क्या होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 3x प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू साइन c माइनस डी, दैट मीन्स 3x माइनस एक्स अपॉन में 2 और इंटू में लिखा हुआ है cos x, 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 इंटू cos x। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस x करेंगे तो आएगा 4x और 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x इंटू cos ऑफ 3x माइनस x, दैट मीन्स 2x और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको cos x। इंटू में क्या लिखा हुआ है sin x। नाउ ये माइनस जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस 2 साइन 3x प्लस x, दैट मीन्स 4x अपॉन 2, दैट मीन्स 2x इंटू साइन ऑफ 3x माइनस x, दैट मीन्स 2x और 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको x, तो ये आएगा sin x और इंटू में क्या लिखा हुआ है cos x। ओके, पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस लिखते हैं 2 साइन 2x इंटू cos x इंटू में sin x माइनस 2 साइन 2x, cos x को पहले लिख दे रहे हैं और साइन एक्स को बाद में लिख दे रहे हैं। मल्टीप्लाई में टर्म लिखे हुए हैं, किसी को आगे पीछे कर दो कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। अब देखो जो वैल्यू ये लिखी हुई है वही वैल्यू ये लिखी हुई है, सेम वैल्यू लिखी हुई है। सेम वैल्यू से जब सेम वैल्यू को माइनस करते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है आपको 0। दैट इज योर आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्क्वायर ऑफ cos x प्लस cos y प्लस स्क्वायर ऑफ sin x माइनस sin y, और आपको प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। तो जो ब्रैकेट्स के स्क्वायर गिवन है पहले उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट में क्या गिवन है
cos x प्लस cos y, दैट मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d का। सेकेंड ब्रैकेट में गिवन है sin x माइनस sin y, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे sin c माइनस sin d। चलिए क्या मिलेगा, cos c प्लस cos d, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा, साइन सी माइनस साइन डी, दैट मीन्स 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। क्योंकि ये जो टर्म लिखे हुए हैं, जितने भी टर्म लिखे हुए हैं सभी इनटू में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, और उन सभी टर्म का जब स्क्वायर करेंगे तो सबका अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। अब देखें ध्यान से, इसमें से जो भी कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, ये दोनों से कॉमन हो रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। अब ये हो गई आपकी आइडेंटिटी, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो एंगल्स आपने ले रखे हैं वो दोनों एंगल आपके सेम होने चाहिए, उसी केस में वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, x माइनस वाई अपॉन 2 और x माइनस वाई अपॉन 2, दोनों रेशियोज के एंगल सेम है और दोनों रेशियोज का स्क्वायर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू होगी 1। तो इस केस में ये जो टर्म बनेगा, ये जो आइडेंटिटी बनेगी, इसकी वैल्यू होगी 1। तो कैसे लिखेंगे इसको, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, वही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की टाइप कर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू, प्रूफ करना है आपको 4 cos x cos 2x एंड साइन 4x। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। इसमें टोटल टर्म कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो जो हम CD फार्मूला यूज करते हैं, तो CD फार्मूले में 2 2 का पेयर बनाया जाता है, तो यहां पर भी हम लोग 2 2 का पेयर बना देते हैं। चलिए, साइन x और साइन 7x इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, और साइन 3x और साइन 5x को एक साथ लेते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, नहीं आपको इन्हीं को लेना है, आप कोई भी एंगल्स ले सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को ले लें और इन दोनों को ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर तब भी आएगा। आप इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, तो भी आपका आंसर आएगा। हमने अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को ले लिया। तो कैसे करेंगे इसको, साइन x प्लस साइन 7x, ये और ये एक पेयर हो गया, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, प्लस साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 5x। नाउ यूज CD फार्मूला, दोनों में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D। क्या होता है,
2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2 प्लस इसमें भी आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, दैट मीन्स 2 साइन 3x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस 5x अपॉन 2। ये हो गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। बस इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 साइन x प्लस 7x, x प्लस 7x करेंगे तो आएगा 8x, और 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 4x इंटू कॉस x माइनस 7x, दैट मीन्स माइनस का 6x, माइनस 6x अपॉन में 2 प्लस 2 साइन 3x प्लस 5x, ये हो जाएगा 8x, और 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4x इंटू कॉस 3x माइनस 5x करेंगे तो मिलेगा माइनस का 2x, माइनस 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 3x माइनस 5x माइनस का 2x, और माइनस 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा माइनस x। ये 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 साइन 4x, यहां पर क्या मिलेगा आपको, कॉस ऑफ माइनस 3x, कॉस ऑफ माइनस 3x, और आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है आपका पॉजिटिव कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 3x प्लस यहां पर क्या मिलेगा 2 साइन 4x कॉस माइनस x, दैट मीन्स कॉस x। अब दोनों टर्म से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लेंगे, तो 2 साइन 4x और 2 साइन 4x दोनों जगह से कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लेंगे 2 साइन 4x कॉमन हो गया, क्या बचेगा कॉस ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ x, ओके। तो 2 साइन 4x, अगेन वी यूज CD फॉर्मूला ऑफ कॉस c प्लस कॉस d, क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस x अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप 2 साइन 4x इंटू 2 cos 3x प्लस x करेंगे तो हो जाएगा 4x, और 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x इंटू 3x माइनस x करेंगे तो आएगा 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x, दैट मीन्स ये हो जाएगा cos ऑफ x। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 cos x cos 2x इंटू साइन 4x, दैट इज योर आंसर। सभी टर्म इन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो किसी भी टर्म को आगे पीछे करोगे तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4 cos x cos 2x इंटू साइन 4x, वही आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो भी CD फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, तो यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज गिवन sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। देखिए क्या दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। तो यहाँ पर 3 टर्म दे रखे हैं और CD फॉर्मूले में हम 2 का पेयर बनाते हैं, तो sin 3x sin 2x को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, sin 3x माइनस sin x को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या sin 2x माइनस sin x को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग हम जो करेंगे
उसमें साइन 3x और साइन x इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। साइन ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 2x। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला। क्या होता है? 2 cos c प्लस dy 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d, तो हो जाएगा 3x माइनस x अपॉन 2, और प्लस में क्या दे रखा है? साइन ऑफ 2x। नेक्स्ट स्टेप 2 cos 3x प्लस x करेंगे तो मिलेगा 4x, और 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x इंटू साइन ऑफ 3x माइनस x, दैट मीन्स 2x, और 2x को x 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x प्लस साइन 2x। क्या यहां से कुछ कॉमन हो सकता है? कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस, ये जो साइन 2x लिखा हुआ है इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्या होता है? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब देखें ध्यान से, 2 साइन x और 2 साइन x ये पूरा कॉमन हो जाएगा। 2 साइन x कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा cos 2x प्लस यहां पर बचेगा cos x। अगेन वी यूज CD फॉर्मूला ऑफ cos c प्लस cos d। क्या बचेगा हमारे पास? 2 साइन x cos c प्लस cos d, तो ये आएगा 2 cos 2x प्लस x, दैट मीन्स cos 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos 2x माइनस x अपॉन 2। 2 साइन x इंटू 2 cos 2x प्लस x करेंगे तो हो जाएगा 3x, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3x अपॉन 2 इंटू cos 2x माइनस x करेंगे तो आएगा x, ये हो जाएगा cos x बाय 2। इस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 4 ओके साइन x इंटू cos x बाय 2 इंटू cos 3x बाय 2। यही आपको प्रूफ करना था। 4 साइन x cos x बाय 2 इंटू cos 3x बाय 2, यही आपका आंसर आ रहा है। Now we start question number 8. Question number 8, question number 9, question number 10. These are most important questions of any point of view of exams. किसी भी एग्जाम को अटेंड करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका स्कूल का कोई एग्जाम दे रखा हो। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x बाई 2, cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2। हाफ एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है और यहां पर कंप्लीट एंगल की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स tan x की वैल्यू गिवन है -4/3, tan x की वैल्यू गिवन है -4/3, कंडीशन गिवन है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जो आपका x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ x बाई 2, cos ऑफ x बाई 2 एंड tan ऑफ x बाई 2। हाफ एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। ये वैल्यू गिवन है tan x की वैल्यू गिवन है। इस tan x की हेल्प से पहले हम लोग फाइंड करेंगे sec x। क्या मिलेगा? sec x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan x की वैल्यू गिवन है -4/3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस -4/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16/9, प्लस माइनस 1 प्लस 16/9 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 25/9, दैट मीन्स प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5
9 का स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यू आ गई आपकी सेक एक्स की। अब जो एक्स है वो लाई कहाँ करता है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके अकॉर्डिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो आपका जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है, तो सेक एक्स की वैल्यू ले लेंगे -5/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, दैट मीन्स जो सेक होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो यहां से वैल्यू आ गई सेक एक्स इज इक्वल टू -5/3। अब क्या करेंगे, यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस एक्स की। कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/5। ओके, नेक्स्ट अब देखें आगे और क्या होगा। आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। तो जब ये हाफ एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, तो किसी भी रेशियो की वैल्यू गिवन हो उसकी हेल्प से आप पहले वैल्यू फाइंड करेंगे cos x की, क्योंकि cos x का जो फार्मूला होता है वो हाफ एंगल में ब्रेक होता है और इजिली सॉल्व भी होता है। तो cos, यहां से देखिए हमने cos x की वैल्यू निकाली हुई है -3/5। अब क्या करेंगे, आपको पता है फार्मूला होता है cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। cos x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ओके, cos x की वैल्यू गिवन है -3/5, तो -3/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 और -1। इस -1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 - 3/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। ये हो जाएगा 5 × 5, 5 - 3 2, 2/5 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा यहां से cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/5। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो cos x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा ±1/√5। ये वैल्यू आ गई cos x/2 इज इक्वल टू ±1/√5। ये वैल्यू आ गई। अब बात ये करती है कि x/2 जो आपका दे रखा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो x गिवन है, इस कंडीशन को समझें, इसी कंडीशन का यूज है यहाँ पर। ये जो x आपका दे रखा है, यहाँ चेक करते हैं, जो x गिवन है ये लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया π/2 <x <π। ये आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। π/2 <x <π, मतलब पाई और π/2 के बीच में ये होता है आपका π/2 और ये होता है आपका पाई। तो पाई और π/2 के बीच में जो क्वाड्रेंट आएगा वो होगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये जो x की वैल्यू गिवन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में गिवन है। एंगल जो आपका दे रखा है वो एंगल क्या है, x है। तो ये जो x एंगल है वो π/2 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या हो गया, x/2 हो गया। तो इसको x/2 के अकॉर्डिंग में चेक करते हैं कि x/2 जो आपका होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखें ध्यान से, π/2 <x <π। ये आपका जो x एंगल दे रखा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ से tan x या cos x की वैल्यू आ रही है -3/5, या tan x की वैल्यू आ रही है -4/3। लेकिन यहाँ पर एंगल कौन सा दे रखा है, हाफ एंगल दे रखा है, तो इसको भी हाफ एंगल के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो इस x को x/2 में चेंज करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो आपका एंगल x है इसको x/2 में बनाना है, तो x/2 में चेंज कैसे होगा, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से केवल इसको ही डिवाइड नहीं करना, जितने भी टर्म दे रखे हैं सभी को 2 से डिवाइड करना है। तो π/2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा π/4। x को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x/2, और पाई को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा π/2। ये बात क्लियर हो गई। आपका जो क्वाड्रेंट गिवन होता है उसी क्वाड्रेंट का जब हम लोग हाफ करेंगे तब आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब हम चेक करते हैं कि ये जो x/2 है ये कहाँ पर लाई करेगा। ये जो x/2 है ये π/2 और π/4 के बीच में लाई करेगा। तो π/2 तो आपका ये हो गया, ये π/2 हो गया, और π/4 कहाँ पर होगा, π/2 से कम,
दैट मीन्स कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये आपका जो x/2 है अब ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या लिखेंगे, x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि sin x/2 cos x/2 एंड ऑल टी रेशियोज सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां से cos x/2 की वैल्यू आएगी प्लस की 1/√5। तो एक तो वैल्यू ये हो गई। अब इसी की हेल्प से हम लोग दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे sin x/2। तो sin x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर x/2। ओके, चलिए इसको रफ करते हैं। तो sin x/2 आगे हम लोग प्लस माइनस साइन का भी यूज करेंगे। साइन ऑफ x/2 इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस cos x/2 की वैल्यू आ रही है 1/√5, उसका करना है हमें स्क्वायर। तो 1/√5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √1 माइनस 1/√5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस 5 बन जाए 5, 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4/5। ओके, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 5 का स्क्वायर रूट 5। ये वैल्यू आ गई sin x/2 की। अब आपको ये चेक करना है कि जो हमारा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जो x/2 एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका sin x/2 पॉजिटिव होता है। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी sin x/2 इज इक्वल टू 2/√5। दैट इज योर आंसर। तो sin x/2 की वैल्यू आ गई, cos x/2 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बचा है tan x/2। tan x/2 इक्वल टू हो जाएगा sin x/2 अपॉन में cos x/2। sin x/2 की वैल्यू आ रही है 2/√5 और cos x/2 की वैल्यू आ रही है 1/√5। √5 से √5 कैंसिल हो गया तो यहां से आंसर आ गया 2। तो ये वैल्यू आ गई tan x/2। दैट इज योर आंसर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली आपके एग्जाम्स में पुट किया जाता है। कंप्लीट एंगल की वैल्यू गिवन होती है और हाफ एंगल की वैल्यू निकालनी होती है। तो कंप्लीट एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो एक अलग मैटर हो गया, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दैट मीन्स अगर आपको हाफ एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले उसको चेक करेंगे कि हाफ एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे ये tan x दे रखा था, ये लाई कर रहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब इसका हमने हाफ किया, इस सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, π/2 लेस देन x लेस देन पाई। ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या दे रखा था, x दे रखा था। अब जब x/2 करेंगे, एंगल को x/2 करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा π/2। मतलब इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। तो π/2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 आएगा, x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x/2 और पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा π/2। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल x/2 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो π/4 और π/2 के बीच में जो आपका क्वाड्रेंट आएगा वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट मीन्स जो आपका x/2 एंगल था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा था और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जितने भी रेशियोज की वैल्यू निकालनी होती है सभी कहते हैं कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सभी की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया हुआ है वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे।